अगर आज आप हार मानने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए है। जब जिंदगी आपको तोड़ दे तब क्या करना चाहिए। एक सच्ची कहानी जो आपको बदल देगी। कभी कभी जिंदगी हमारी सोच से बिल्कुल अलग रास्ते पर ले जाती है। हम सपने कुछ और देखते हैं और हकीकत हमें कहीं और खड़ा कर देती है, जहां ना कोई अपना होता है ना कोई सहारा, सिर्फ हम होते हैं और हमारी टूटी हुई उम्मीदें। लेकिन अगर आज आप टूटे हुए हैं, हार चुके हैं, थक चुके हैं, तो ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आपका आईना है। और वीडियो के अंत तक या तो आप वही इंसान रहेंगे या एक नई शुरुआत करेंगे। ये कहानी है एक लड़के की। नाम था आरव। एक छोटा सा शहर, छोटे सपने और बहुत बड़ी जिम्मेदारियां। घर की हालत इतनी खराब थी कि कभी कभी खाना भी पूरा नहीं होता था। लेकिन आरव के पास एक चीज थी, एक बड़ा सपना। उसे बड़ा आदमी बनना था, बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि लोग उसके नाम से नहीं, उसकी मेहनत से उसे पहचाने। लेकिन जिंदगी को शायद उसका सपना मंजूर नहीं था। एक दिन उसके पिता बीमार पड़े। घर का खर्च, दवाइयां, स्कूल की फीस, सब कुछ एक साथ उसके कंधों पर आ गिरा। लोगों ने कहा, तेरे बस का नहीं है, गरीब लोग सपने नहीं देखते, काम कर, सपने छोड़ दे। उस दिन आरव बहुत रोया, इतना रोया कि आंसू भी थक गए। और उसी रात उसने एक फैसला किया। उसने आईने में खुद को देखा और खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सच में हार गया हूं या मैंने कोशिश करना छोड़ दिया है। और उस दिन उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मंत्र लिखा। हालात बड़े नहीं होते, हमारी सोच छोटी हो जाती है। सुबह 4 बजे उठना, दिन में काम करना, रात में पढ़ाई। दोस्त घूम रहे थे, वो मेहनत कर रहा था। लोग मजाक उड़ा रहे थे, वो खुद को बना रहा था। उसके पास ना महंगे कपड़े थे, ना मोबाइल, ना कोई सपोर्ट, लेकिन उसके पास था एक कारण। और याद रखना, जिस इंसान के पास जीने का कारण होता है वो कुछ भी कर सकता है। और फिर वो दिन आया जिस दिन उसे लगा अब सब बदल जाएगा। उसने एग्जाम दिया, रिजल्ट आया और वो फेल हो गया। उस दिन वो सड़क पर बैठकर रो रहा था। उसे लगा भगवान भी उसके साथ नहीं है। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैं मेहनत करता हूं फिर भी हार जाता हूं, क्यों। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और उसने सिर्फ एक बात कही, हारना गलत नहीं है, हार मान लेना गलत है। उस बूढ़े आदमी ने कहा, अगर आज तू गिरा है तो इसका मतलब है तू चल रहा था। जो चलते ही नहीं वो गिरते भी नहीं। और याद रख, धीरे चलने वाला भी एक दिन मंजिल तक पहुंच जाता है। उस दिन आरव ने अपनी किस्मत को नहीं, खुद को बदलने का फैसला किया। उसने पढ़ाई को मजबूरी नहीं, मिशन बना लिया। काम को बोझ नहीं, सीढ़ी बना लिया। और दर्द को अपनी ताकत बना लिया। साल गुजरते गए, लोग बदल गए, हालात बदल गए। और एक दिन वो लड़का जो कभी सड़क पर बैठकर रोता था, स्टेज पर खड़ा था। हजारों लोग उसके लिए तालियां बजा रहे थे और उसकी मां रो रही थी, लेकिन इस बार दुख से नहीं, गर्व से। अगर आज आपकी जिंदगी में अंधेरा है तो याद रखना, बीज हमेशा अंधेरे में ही उगता है। सूरज हमेशा रात के बाद ही आता है। कोयला दबाव में ही हीरा बनता है। आपके साथ जो हो रहा है वो आपको खत्म करने के लिए नहीं, आपको बनाने के लिए हो रहा है। आज कमेंट में लिखो, मैं हार नहीं मानूंगा। और खुद से एक वादा करो, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, रुकना नहीं है। एक लड़का जिसके पास कुछ नहीं था, ना पैसे, ना सपोर्ट, ना किस्मत, लेकिन उसके पास था एक फैसला, हार ना मानने का। और यही फैसला उसकी जिंदगी बदलने वाला था। स्टेज पर खड़े उस आरव को देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि ये वही लड़का है जो कभी रिजल्ट में फेल होकर सड़क पर बैठकर रोया था। लेकिन उसकी सफलता का राज किस्मत नहीं था, उसकी 5 आदतें थीं। और अगर आप ये 5 आदतें अपनी जिंदगी में ले आए तो आपकी कहानी भी बदल सकती है। आरव रोज सुबह 4 बजे उठता था। ना अलार्म, ना मोटिवेशन, बस एक सोच, मेरे सपने सो रहे हैं, मुझे उन्हें जगाना है। सुबह का वो समय जब पूरी दुनिया सो रही होती है, उस समय वो खुद को बना रहा था। सीख, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो मोबाइल नहीं, अपना लक्ष्य उठाओ। वो रोज खुद से एक सवाल पूछता था, क्या मैं कल से बेहतर हूं। सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट, बस इतना। एक नई चीज सीखना, एक नया शब्द, एक नया अनुभव। सीख, 1% डेली इंप्रूवमेंट,
इक्वल्स टू 1 साल में 37 गुना ग्रोथ। लोग आज भी कहते थे तेरे बस का नहीं है, छोड़ दे, लेकिन अब उसे फर्क नहीं पड़ता था। वो हर ताने को लिखता था और उसे अपनी टेबल के सामने चिपका देता था, ताकि हर दिन उसे याद रहे उसे रुकना नहीं है। सीख, लोगों की बातों को दिल पर नहीं, दिमाग पर लो, फ्यूल की तरह। जब दोस्त घूम रहे थे वो काम कर रहा था, जब लोग सो रहे थे वो सीख रहा था, जब लोग पार्टी कर रहे थे वो खुद पर इन्वेस्ट कर रहा था। सीख, कंफर्ट जोन सबसे खतरनाक जगह है जहां सपने मर जाते हैं। सब छोड़ गए थे लेकिन उसने खुद का साथ नहीं छोड़ा। और याद रखना, अगर पूरी दुनिया कहे तुम नहीं कर सकते, लेकिन तुम खुद से कहो मैं कर सकता हूं, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। एक दिन उसी स्कूल ने, जहां उसे फीस ना भरने पर लाइन से बाहर खड़ा किया जाता था, उसे चीफ गेस्ट बनाकर बुलाया। वो उसी स्टेज पर खड़ा था, लेकिन इस बार नीचे खड़े बच्चे उसके जैसे बनना चाहते थे। और उसने सिर्फ एक लाइन कही, गरीबी आपकी जेब में होती है, दिमाग में नहीं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अगर आज आपके पास पैसे नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, तो खुश हो जाओ, क्योंकि आपकी कहानी सबसे खतरनाक बनने वाली है। आज से शुरू करो। सुबह जल्दी उठना, रोज कुछ नया सीखना, नेगेटिव लोगों से दूरी, अपने गोल को लिखना, खुद पर काम करना। 21 दिन करो, आप खुद को पहचान नहीं पाओगे। याद रखना, धीरे चलने से डर नहीं लगता, डर लगता है वहीं खड़े रहने से। कमेंट में लिखो मेरा समय आएगा, और इस वीडियो को अपने उस दोस्त को भेजो जो हार मान चुका है। एक लड़का जिसने हार नहीं मानी, जिसने खुद को बदला, अपनी आदतें बदली, अपनी सोच बदली, और अब उसकी जिंदगी बदलनी ही वाली थी। लेकिन जिंदगी आसान कब होती है? एक रात जब वो पढ़ाई कर रहा था, तभी उसकी माँ का फोन आया। आवाज कांप रही थी, बेटा जल्दी घर आ जा। घर पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पिता हॉस्पिटल में थे। डॉक्टर ने कहा इलाज महंगा है, तुरंत पैसे चाहिए। उसके पास 2 रास्ते थे। एक, अपनी पढ़ाई जारी रखे, जो उसका सपना था। 2, सब कुछ छोड़कर काम करे ताकि पिता बच सके। उस रात वो पहली बार डर गया। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, भगवान इतनी परीक्षा क्यों? तभी उसकी माँ उसके पास आई और उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, सपने मत छोड़ना बेटा, हम जैसे जी लेंगे। ये सुनकर आरव टूट गया। उसने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, जिस सपने के लिए आपने सब सहा है, उसे मैं कैसे छोड़ दूं? अगले दिन से वो दिन में काम करता, रात में हॉस्पिटल में रहता और देर रात पढ़ाई करता। कई दिन वो सोया ही नहीं, कई बार खाना भी नहीं खाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। फिर वो दिन आया जिसका उसे सालों से इंतजार था। रिजल्ट। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने वेबसाइट खोली और वो स्क्रीन देखकर रो पड़ा, क्योंकि उसका सिलेक्शन हो गया था। वो सीधा हॉस्पिटल भागा, अपने पिता के पास गया और रोते हुए बोला, पापा, आपका बेटा जीत गया। उसके पिता की आंखों से आंसू बह रहे थे और उन्होंने बस इतना कहा, मुझे पता था। कुछ साल बाद एक बड़ा स्टेज, हजारों लोग, लाइट्स, कैमरा, और उसी स्टेज पर खड़ा था वो लड़का जिसे कभी कहा गया था तेरे बस का नहीं। आज लोग कह रहे थे हमें आपके जैसा बनना है। अगर आज आप थके हुए हो, हार चुके हो, रो चुके हो, तो सुन लो, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जा रही, तुम्हारा समय खराब नहीं है, तुम्हारी जिंदगी रुकी नहीं है, तुम बस तैयार हो रहे हो। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। दर्द जितना गहरा होगा, इंसान उतना ही मजबूत बनेगा। बस रुकना मत। आज से बहाने बंद, डर खत्म, लोगों की सुनना बंद, खुद पर काम शुरू, लक्ष्य लिखना शुरू, सुबह जल्दी उठना शुरू। और याद रखना, तुम्हारी कहानी भी एक दिन लोगों को सुनाई जाएगी। एक समय था जब उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, और आज वो हजारों लोगों के सपनों को कपड़े की तरह सिल रहा था। एक समय था जब वो अकेला रोता था, और आज उसकी कहानी लाखों लोगों को हंसना सिखा रही थी। अगर किस्मत से ज्यादा मेहनत पर विश्वास करोगे, तो एक दिन तुम भी कहोगे, मेरी कहानी खत्म नहीं, अब शुरू हुई है। अगर आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, तो कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं, और इस वीडियो को खुद के लिए सेव करो, क्योंकि जब भी हार मानने का मन करे, ये आपको फिर खड़ा कर देगा।